आज आपको दिखाते हैं क्रिकेट के कुछ ऐसे रेयर मोमेंट्स जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। नंबर 1 दोस्तों, जब यूनिवर्स बॉस यानी क्रिस गेल को गुस्सा आता है तो सामने वाला फीका ही लगने लगता है। आईपीएल 2021 के एक मैच में क्रिस गेल पंजाब की ओर से बल्लेबाजी कर रहे थे। वह 62 गेंदों पर 99 रन बना चुके थे कि तभी राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने उन्हें एक शानदार गेंद पर आउट कर दिया। गेल अपने शतक से चूक गए। आउट होते ही गेल का गुस्सा साफ दिखने लगा। उन्होंने अपना बल्ला इतनी जोर से जमीन पर पटका कि वह काफी दूर जा गिरा। हालांकि दूसरे एंड पर खड़े ग्लेन मैक्सवेल ने उनका बल्ला उठाकर उन्हें वापस दे दिया, लेकिन गेल के चेहरे पर निराशा और गुस्सा साफ झलक रहा था। From Chris Gayle, it's been an exceptional innings. I mentioned Archer likes to go for the straight Yorker. He prefers straight rather than wide. Not that he can't. नंबर 2 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट का सबसे लंबा सिक्स किसने मारा था? हैरानी की बात यह है कि यह कोई बल्लेबाज नहीं बल्कि एक बॉलर था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रेट ली की। ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्ट इंडीज के एक मैच में ब्रेट ली ने डैरेन पॉवेल की गेंद पर पूरी ताकत के साथ बल्ला घुमाया और गेंद सीधा 143 मीटर दूर जाकर मैदान के बाहर जा गिरी। जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि इतना लंबा सिक्स शायद ही आपको क्रिकेट में दोबारा देखने को मिले। And this is one of the greatest sixes this ground has ever seen, probably the greatest. Walking in, nearly got hit. Nearly wore the kookaburra. But what about the sound off the bat? नंबर 3 अब इस अनोखी फील्डिंग सेटअप को देखिए। उस्मान ख्वाजा शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और 141 रन पर नॉट आउट खेल रहे थे। रन लगातार बन रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी हाल में आउट नहीं होंगे। तभी बेन स्टोक्स ने एक बिल्कुल अलग और अटपटा सा दिमाग लगाया। स्टोक्स ने गेंदबाज के सामने 6 फील्डरों को दीवार की तरह खड़ा कर दिया। 3 फील्डर बॉलर के बाएं तरफ और 3 दाएं तरफ। यह सीधे सीधे उस्मान ख्वाजा के लिए एक खुला चैलेंज था कि अगर चौका चाहिए तो गेंद को फील्डरों के ऊपर से मारो। जैसे ही रॉबिन्सन ने गेंद डाली, उस्मान ख्वाजा ने गेंद को फील्डरों के ऊपर से मारने के लिए आगे कदम बढ़ाया, लेकिन वह गेंद को मिस कर गए और गेंद सीधी जाकर स्टंप्स से टकरा गई। इस तरह इतनी शानदार पारी का अंत एक अनोखी फील्डिंग प्लानिंग और बेन स्टोक्स की कप्तानी के मास्टर स्ट्रोक से हो गया। नंबर 4 गुस्से में खिलाड़ी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अंपायर पर गुस्सा निकालना उन्हें भारी पड़ सकता है। ऐसा करने पर या तो मैच रेफरी द्वारा बैन लगा दिया जाता है या फिर जुर्माना ठोक दिया जाता है। बिग बैश लीग के दौरान एक ऐसा ही वाकया देखने को मिला जब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल मार्श को अंपायर ने आउट दे दिया। यह फैसला मार्श को बिल्कुल पसंद नहीं आया और वह अपना आपा खो बैठे। गुस्से में उन्होंने खुलेआम अंपायर पर चिल्लाना शुरू कर दिया, जो अपने आप में काफी अजीब और हैरान करने वाला मोमेंट था। दरअसल मार्श का मानना था कि गेंद पर बैट का एज नहीं लगा था और उस गेंद को वाइड करार दिया जाना चाहिए था, लेकिन अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया। इसी फैसले से नाराज होकर मार्श का गुस्सा फूट पड़ा। मार्श का गुस्सा यह साफ बता रहा था कि वह अंपायर के इस फैसले से बिल्कुल नाखुश थे। नंबर 5 अब मौका था बिग बैश लीग का, जहां एक मैच के दौरान डेविड वार्नर ने मैदान में एंट्री ही कुछ अलग अंदाज में की। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, वह हेलीकॉप्टर से ग्राउंड पहुंचे। दरअसल वार्नर अपने भाई की शादी में शामिल होने गए हुए थे और उन्हें मैच शुरू होने से पहले ही सिडनी क्रिकेट ग्राउंड भी पहुंचना था। समय की कमी के चलते उन्होंने स्टेडियम तक पहुंचने के लिए लगभग 45 मिनट की हेलीकॉप्टर यात्रा की और बिल्कुल समय पर मैदान में पहुंच गए। हालात ऐसे थे कि ग्राउंड के आसपास हेलीकॉप्टर लैंड करने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए वार्नर का हेलीकॉप्टर सीधे मैदान के बीचों बीच उतार दिया गया। ये नजारा देखने वालों के लिए किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था और बीबीएल के इतिहास के सबसे यादगार पलों में से एक बन गया। नंबर 6 एक डोमेस्टिक मैच के दौरान वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज कार्लोस ब्रेथवेट को अंपायर ने एक गलत फैसले के तहत आउट दे दिया। इस फैसले से ब्रेथवेट इतने नाराज हो गए कि उन्होंने अपना हेलमेट उतारकर गुस्से में बल्ले से जोर से मारते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया। रिप्ले में साफ दिखाई दे रहा था कि गेंद उनके कंधे से लगकर विकेट कीपर के हाथों में गई थी, यानी वह आउट नहीं थे। इसी वजह से उनका गुस्सा चरम पर था। डगआउट तक पहुंचने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने झुंझलाहट में अपना बल्ला भी फेंक दिया, जो इस बात को साफ दिखाता है कि गलत फैसले ने उन्हें कितना ज्यादा निराश कर दिया था।
Now, is there a little bit of glove on that? There is. He's not happy. Got to go. Don't think I like that. Don't think I like that. नंबर 7, शेन वॉर्न को क्रिकेट के लीजेंड क्यों कहलाते हैं, यह इस मोमेंट को देखने के बाद आप खुद समझ जाओगे। बिग बैश लीग का एक मैच था जहां शेन वॉर्न ब्रेंडन मैकुलम को ओवर डाल रहे थे। इसी दौरान शेन वॉर्न कमेंटेटर्स से माइक पर बात भी कर रहे थे। कमेंटेटर ने उनसे पूछा कि अगली गेंद पर वह क्या करने वाले हैं। शेन वॉर्न ने कहा कि शायद मैकुलम स्वीप शॉट खेलने की कोशिश करेंगे तो वह उन्हें एक तेज फ्लिपर स्लैश स्लाइडर डालेंगे ताकि गेंद टर्न होकर मैकुलम को बीट करे और सीधे स्टंप्स पर जा लगे। और फिर जो हुआ वही हुआ जो शेन वॉर्न ने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। मैकुलम ने स्वीप शॉट खेला, गेंद उनकी टांगों के पीछे से निकलती हुई सीधे स्टंप्स से जा टकराई। यही वजह है कि शेन वॉर्न को क्रिकेट का सच्चा जीनियस और लीजेंड कहा जाता है। What about to McCullum, Shane? He might be trying to shake the sweet one after that first one, or maybe. नंबर 8, अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा शॉट जिसने मैदान पर मौजूद हर खिलाड़ी को कंफ्यूज कर दिया। इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान के टेस्ट मैच में आदिल राशिद के सामने पाकिस्तान के मिसबाह उल हक बल्लेबाजी कर रहे थे। गेंद पड़ते ही मिसबाह स्कूप शॉट खेलने की पोजीशन में आ गए। यह देखकर विकेट कीपर और स्लिप के फील्डर दोनों ही लेफ्ट साइड की ओर मूव कर गए, लेकिन ऐन आखिरी पल में मिसबाह ने न सिर्फ अपना दिमाग बदला बल्कि शॉट भी बदल दिया। स्कूप की पोजीशन से ही उन्होंने गेंद को फर्स्ट स्लिप की तरफ खेल दिया। अब जो स्लिप फील्डर था वह पहले ही लेफ्ट साइड की ओर खिसक चुका था। यह शॉट मिसबाह की क्रिकेटिंग समझ और प्रेजेंस ऑफ माइंड का शानदार उदाहरण था जिसने पूरी फील्डिंग को ही चकमा दे दिया। Oh, it had to happen. The partnership is raised. Have a look at the keeper and the man in the slips. They were anticipating a reverse flick, a lap sweep, and missed by his. नंबर 9, डोमिनेशन क्या होती है यह इस पल में साफ देखने को मिलता है। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के इस मैच में रविचंद्रन अश्विन डेविड वार्नर के सामने एकदम सही लेंथ पकड़कर गेंदबाजी कर रहे थे। वार्नर को अश्विन की गेंदें समझ नहीं आ रही थीं, इसलिए उन्होंने अश्विन की लेंथ बिगाड़ने के इरादे से एक अलग ही तरीका अपनाया। वार्नर जो कि एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, अचानक राइट हैंड स्टांस में खड़े हो गए। इससे अश्विन की लेंथ पर थोड़ा असर पड़ा और वार्नर ने अश्विन को एक चौका भी जड़ दिया, लेकिन यह दांव वार्नर पर ही भारी पड़ गया। अश्विन ने तुरंत अपनी गेंदबाजी में बदलाव किया और अगली ही गेंद पर लेफ्ट राइट स्टांस बदलते वार्नर को LBW आउट कर दिया। यही होता है असली डोमिनेशन, जहां बल्लेबाज की चाल भी गेंदबाज के सामने टिक नहीं पाती।